मेरा मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था कि मैं लोगों से नज़र नहीं मिला पा रही थी। जी, मुझे मार्केट तक जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जी। लोग सब बोलते थे आप बहुत मोटे हो गए हो। हाँ जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन डेली सोचती थी। तो फिर जब मैं अभी ये जो 15 दिन से जो 21 दिन से कर रही हूँ, तो उसके बाद से अभी मैं 1 वीक हो गए, मार्केट में खुल के जाती हूँ, चेहरा छुपाती नहीं हूँ और मुझे अच्छा लगता है। एक और बात कहना चाहूँगी मैम, हाँ 2 जी। साल पहले मुझे सिर्फ़ एक छोटा-सा प्रॉब्लम था, जो मेरे राइट साइड कमर पे पेन रहता था, कम से कम 8 साल से रहा होगा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एनिमा स्टार्ट किया, तो धीरे से मतलब कुछ दिनों बाद ना कीड़े निकले उसमें, जी। बहुत बड़े से कीड़े थे। हाँ जी। बट वो था कीड़ा ही, उसके हाँ। बाद जो मल निकलता है काला-काला, वो जी, निकलने लगे, बहुत जी, अच्छे से निकलने लगे। उसके जी, बाद से मेरा वो दर्द अभी तक नहीं है, खत्म हो जी। चुका है। तो आ ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो 8 साल पुराना पेट का दर्द भी चला गया, वो कीड़े बाहर आ गए। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ ज़ूम मीटिंग पे उपस्थित है हेमशिखा जी, तो इनको क्या-क्या लाभ हुआ है, वह हम उनकी जुबान में हम जानना चाहेंगे। तो हिमशिखा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ माँ, जी। आप कैसे हैं? हाँ जी, हम बढ़िया है। आप सभी के आशीर्वाद से हम बढ़िया ही रहेंगे। जी मैम। जी, आप कहाँ पे रहते हो? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। जी। जी, जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 35 ऐज है मैम। जी। हमारे जी। सिस्टम से हमसे आप कब से जुड़े हो? मैंने फर्स्ट लॉकडाउन था मेरा, उस टाइम जब फर्स्ट लॉकडाउन था तब मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा था। जी। तो उस टाइम मुझे मतलब मैं रॉ वीगन का रेसिपी का सर्च कर रही थी, तो उसी टाइम आपका वीडियो देखा मैंने, हाँ। तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया ये न्यू डाइट सिस्टम। जी, मतलब 2 साल हो गए। मेरा कमर पे दर्द रहता था, जी, लेकिन उस टाइम मुझे बस रॉ वीगन पे ही आना था, ऐसा था मेरा, शुरू जी, से ही था, जी, 2-4 साल पहले ही था। जी। तो आपका जो वीडियो देखी मुझे अच्छा लगा, हुँ, तो मैं ये सिस्टम फॉलो करने लगी, जी। तो फिर सब अच्छा होने लगा धीरे-धीरे। जी, तो रॉ वैगन के बारे में भी बताइए, क्योंकि सभी लोगों को हम समझाते हैं कि दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग कीजिए, चाय ज़हर है, चाय नहीं पीनी चाहिए। फिर भी लोग कहते हैं कि चाय नहीं छूटती है, दूध के बिना कैल्शियम नहीं मिलेगा, दही के बिना नहीं चलेगा, छाछ के बिना नहीं चलेगा। तो आप रॉ वैगन को ज़्यादा फोकस करते हो, तो इसका कारण बताइए? मेरे को शुरू से रॉ वीगन पे ही अच्छा लगता था, रॉ वीगन पे रहना। जब आपकी वीडियो आई तो वीडियो देखती थी, जी, तो मुझे अच्छा लगने लगा फ्रूट और सैलेड पे रहना। तो फिर मैं उसी पे रहने लगी। फिर मैंने एनिमा वगैरह देखा, मैंने आपसे पूछा भी था कि एनिमा करने से डर लगता है, फिर हाँ आपने जी, बहुत अच्छे से बताया कि हाँ जी, कैसे एनिमा करना है। मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम एनिमा भी किया, हाँ तो जी, मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था एनिमा का। तो जी, फिर मैं एनिमा लेते रही 3-3 टाइम पे, जी। और दूध वगैरह तो आता था उस टाइम मेरे घर पे, दूध वगैरह, दही वगैरह, सब्जियाँ भी बनती थी। तो धीरे-धीरे जैसे आपने कहा कि दूध वगैरह ठीक नहीं है, नहीं लेना चाहिए हमें, जी, तो मैंने और भी सर्च किया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा दूध वगैरह, तो मैंने उसी टाइम से ही बंद कर दिया दूध। जी। 2 साल से मैंने लगभग बंद कर दिया था, हुँ, पर अब एक हम सोसाइटी में रहते हैं, तो जैसे कोई भी गेस्ट आता था तो वो बोलते थे कि आपके यहाँ आने से चाय नहीं मिलता, आप जी, चाय पत्ती नहीं रखते हो। तो जी। मैं उनको जूस पिलाती थी, फिर भी हाँ उनको जी, क्या है, हमारे इधर जो है उनको चाय चाहिए फर्स्ट ही है, उनको चाहिए। चाय होना, हाँ, चाहिए ही। तो फिर अभी-अभी मैंने मतलब 1 मंथ भी नहीं हुए हैं, तो मैं थोड़ा-सा ही लेती हूँ ताकि कोई गेस्ट आए तो ज़रूरत रहे, तो बाकी जैसे हो जाने के बाद यूज़, जैसे नहीं होता है मेरा यूज़, तो जी, फिर मैं उसको किसी को दे देती हूँ। जी। जी। आपके साथ आपकी बेटी भी बाजू में है, तो उसको भी आप रो वेगन फॉलो करवाते हो?
जी, मैंने लॉकडाउन में पूरा इनको 2 से 3 टाइम जूस दिया, ग्रीन जूस दिया, अच्छा, फ्रूट्स दिया और सैलेड भी ये लेती रही। जी, लॉकडाउन में पूरा हम इतने डरे हुए थे क्योंकि हमारी बच्ची एक ही हाँ बच्ची जी, है, अच्छा, तो हमको लगा कि नहीं इसको अच्छे से रखना है, तो हम हस्बैंड वाइफ और बेबी पूरा रॉ पे ही रहते थे। अच्छा। जी, क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम निरंजना। जी, निरंजना बेटा कैसा लगता है जूस पीना? कैसा लगता जूस है जूस पीना? जूस पीते हो? मौसम्बी मौसम्बी का जूस अच्छा अरे लगता है। वाह! वाह! चीयर्स आपके लिए मौसम्बी का जूस मम्मी बना देगी। बहुत खुश रहो, हमेशा हेल्दी रहो, हमेशा स्वस्थ रहो और पढ़ाई में भी बहुत आगे जाओ क्योंकि हमारे पास फूड ऐसा है कि कुछ भी पढ़ाई करोगे वो सब कुछ लर्न हो जाएगा, उसके लिए स्पेशल लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, मैं और कुछ कहना चाहूँगी हाँ मैम। जी, मैंने जी, क्या है पिछले 7 महीने पहले मैंने भिलाई छोड़ दी थी, जी, तो कुछ कारणवश पहले ही हॉस्पिटल नाम से ही डर लगता है, फिर मैं गई वहाँ पे टेस्ट वगैरह कराए मतलब सारे लोगों का जब टेस्ट वगैरह देखती थी, फिर और बड़े-बड़े पोस्टर्स होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे किसी का पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, ये सब देख के मैं डर गई। जी, तो फिर मैंने उसी टाइम सोच ली कि मुझे अब सिर्फ रॉ वीगन पे आना है, मुझे टेस्ट भी नहीं कराना है। किसी जी, बहाने से मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल से घर ले आई। जी। फिर मैं बोली कि मैं 100% फॉलो करूँगी, तो फिर मैं तब से कर रही हूँ। तो मैं चतुर्मास से ये स्टार्ट की हूँ न्यू डाइट सिस्टम और अभी 3 तारीख से मैंने 2 दिन निर्जला, 2 दिन जूस, 2 दिन निर्जला ऐसे करके 15 दिन तक रही और जी। अभी आज 21वाँ दिन है, अभी जूस पे हूँ। अरे वाह! क्या बात है! आपके लिए मुझे ताली बजानी पड़ेगी क्योंकि आप हमने तो वीडियो बनाई लेकिन आपने फ़ॉलो किया तो हमसे बड़े आप हो क्योंकि आपने ये वीडियो देखा, उसको फ़ॉलो किया, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी ज़ुबान है ना उसको टेस्टी-टेस्टी खाना याद आ जाता है। तो अगर हम फिसल गए तो फिर दवाई भी खानी पड़ती है, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। और जितना भी हुँ। दवाई का 4-5 लाख का खर्चा होता है, वो तो चलो पैसे गए लेकिन उसके साथ-साथ में हमारे शरीर के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट होती है, जैसे आपको हुई कि आपको नींद नहीं आती थी, मोटापा हो गया मतलब कि वज़न बढ़ गया, तो ये जी, सारी-सारी दवाई की साइड इफ़ेक्ट होती है। तो हमें दवाई भी नहीं खानी है। मोटापा जी, मेरा मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था कि मैं लोगों से नज़र नहीं मिला पा रही थी। जी, मुझे मार्केट तक जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जी। लोग सब बोलते थे आप बहुत मोटे हो गए हो। हाँ जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन डेली सोचती थी। तो फिर जब मैं अभी ये जो 15 दिन से जो 21 दिन से कर रही हूँ, तो उसके बाद से अभी मैं 1 वीक हो गए मार्केट में खुल के जाती हूँ, चेहरा छुपाती नहीं हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जी, तो पहले कितना वज़न था? पहले मेरा 74 केजी था, अभी जस्ट 1 मंथ पहले और अभी 65 है। जी। वेट तो ज़्यादा गया नहीं लेकिन फैट बहुत ज़्यादा था। हाँ जी। जी, तो वेट भी और कम हो जाएगा, फैट भी सारी चली जी, जाएगी, एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाओगे और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी बच्ची को नए संस्कार दे रहे हो कि उसको दूध नहीं पिला रहे हो, उसको रोटी की जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूट और सलाद पे रखते हो। तो ऐसी अगर माँ पूरे विश्व में होगी, तो कोई बच्ची को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे संस्कार अगर हम अपनी नई जनरेशन को देंगे तो उनको कभी मेडिसिन का खर्चा नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सिस्टम फॉलो करते हो, बच्ची को करवाते हो, आपके हस्बैंड भी करते हैं, आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी हमारी ओर से नमस्कार है। क्या नाम है मेरे उनका? हस्बैंड भी उनका रोशन देशमुख में। जी, तो नाम रोशन कर दिया उन्होंने तो देश का भी और घर का भी, फैमिली का भी। जी, बताइए उनको भी नमस्कार है हमारी ओर से। हस्बैंड जो हैं वो अभी 80% ही फॉलो करते हैं, उनको भी बहुत हो धीरे-धीरे गया। अब इंटरेस्ट आने लगा अरे है। 80% जी, में तो दुनिया जीत लेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात जी, है। इतना भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि जी। आपको सपोर्ट करते हैं। हुँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगी हाँ जी, जब मैं वेट बढ़ गया था, जब मैं डिप्रेशन में थी, जी, तो सब लोग मुझे कहने लगे बहुत फैट बढ़ गया है, तो मैंने एक हर्बल कैम्प के बारे में भी सुना था। हाँ, तो मुझे एनडीएस पे 100% बिलीव था। जी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम एक बार जाके देखो, मैं गई, 1 दिन के लिए मैं गई,
तो उन्होंने कोई हर्बल टी करके पिलाया, एक तो प्लास्टिक का जो ग्लास होता है उसमें पिलाया उन्होंने। तो वो एक गरम-गरम जो हमारे लिए नुकसान है, कहते हैं कि हाँ। प्लास्टिक में जो होता है कैंसर कारक होता है। जी, जी। फिर गरम-गरम तुरंत पीने के बाद कुछ शेक जैसे पिलाया उन्होंने, तो शेक भी ऐसा था कि मैंने पूछा कि किस चीज़ का है? तो उन्होंने कहा दूध से बना हुआ है। फिर मैं तुरंत आई घर और मैंने पर्चा जो था उसको फाड़ दिया। मैं बोली कभी नहीं जाऊँगी और फिर मैंने गई ही नहीं उसके बाद। जी, फिर जो जी। एनडीए स्टार्ट की तब से अभी कर ही रही हूँ। हमें कहीं पे जी, भी जाना हो ना तो एक ही चीज के लिए बाहर जाना है, अगर जाना है तो या तो घूमने या तो फ्रूट लेने। जी, इसके अलावा तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो हमें सही रास्ता मिल गया है, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है। ये शरीर को जीतने की बात नहीं है, ये शरीर को स्वस्थ रखने की बात नहीं है, लेकिन हमारा अगर शरीर स्वस्थ हो जाएगा, हमारा दिमाग शांत हो जाएगा, अच्छी सोच आएगी, नए विचार आएंगे, हमारा क्रोध चला जाएगा, हमारा रोग चला जाएगा, हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, तो हमें दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमें परेशान नहीं कर सकती, हमें किसी चीज से दुख नहीं होता है। जब हम अंदर जी, से सुखी होते हैं, तो हमें कभी भी दुख नहीं फील होता है, या फिर हमें कभी दुख नहीं होता है कोई भी बात का। हिमाक्षी जी। जी, और एनीमा के बारे में बताइए कि लोग डरते हैं, एनीमा नहीं करना चाहिए, एनीमा की आदत पड़ जाएगी, एनीमा गलत चीज है। आप बताइए एनीमा क्या है? एनीमा को लेके तो सबसे ज़्यादा मैं ही डरी हुई थी शायद। जी। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती थी कि कुछ हाँ जी। प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जी। बट मैंने किया और अभी तक मैं करती हूँ। दिन में जैसे निर्जला रहती हूँ तो 3 टाइम करती हूँ जी। और जैसे जूस पे रहती हूँ तो 2 टाइम करती हूँ। जी। 3-3 बार करके करती हूँ और मुझे जी। अच्छा लगता है। अगर जैसे मैं फ्रूट्स पे भी रही और सैलेड पे रही तो अगर मुझे मोशन नहीं हुआ तो मैं एनीमा करके पेट साफ कर लेती हूँ और मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो और मैं लोगों सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहे एनडीएस करो ना करो, अगर आप चावल भी खाते हो आपको कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। तो जी। उसको रोक के रखने से कोई मतलब नहीं है। उससे बेटर ये है कि आप एनिमा करके साफ कर लो अपना पेट, ताकि बीमारियों से हम बच सकें। जी। जी, तो अगर हर एक घर, जितने भी दुनिया में घर है, वो हर एक घर में हर एक एनिमा होगा, तो वो उनको कभी भी दवाई लेने नहीं जाना पड़ेगा। तो नहीं हर, जाना पड़ हाँ, तो जैसे सारी हम, बीमारियों का जो वो रहता है वो पेट से ही स्टार्ट होता है कहते हैं। तो जी, उसको निकाल देने से तो बीमारी होगा ही नहीं। जी, तो ज एनिमा लेना बेस्ट है। जी, एनिमा, जैसे हम घर को साफ करते हैं, हम कपड़े साफ करते हैं, हम बर्तन साफ करते हैं, हम मटका साफ करते हैं, वैसे अगर हम एनिमा से हमारा इंटेस्टाइन, हमारा कोलन, हमारा पेट, उसकी गंदगी निकाल देंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक और बात कहना चाहूँगी मैम, हाँ 2 जी। साल पहले मुझे सिर्फ़ एक छोटा-सा प्रॉब्लम था, जो मेरे राइट साइड कमर पे पेन रहता था, कम से कम 8 साल से रहा होगा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एनिमा स्टार्ट किया, तो धीरे से मतलब कुछ दिनों बाद ना कीड़े निकले उसमें, जी। बहुत बड़े से कीड़े थे। उसके जी। बाद से मेरा वो दर्द अभी तक नहीं है, खत्म हो जी। चुका है। तो आ, ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद अभी जो मैंने निर्जला रखी थी, उसमें एनिमल कर रही थी, तो आपको मैंने बताया था कि पहले एक कीड़े निकले वो ज़िंदा थे। जी। जैसे मछली तैरता है वैसे कम हाँ। से कम मैं आधे घंटे बैठी थी बाथरूम में कि क जी। कहीं पानी का तो नहीं है। हाँ जी। बट वो था कीड़ा ही। उसके हाँ। बाद जो मल निकलता है काला-काला, वो जी। निकलने लगे, बहुत जी। अच्छे से निकलने लगे जी। और अभी भी आते हैं थोड़े-थोड़े। जी। जी, तो 8 साल पुराना पेट का दर्द भी चला गया, वो कीड़े बाहर आ गए। जी। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। ये सिस्टम आप जो है वो पूरी जिंदगी में कितने साल तक चालू रखोगे? मैं अब एक बार गलती कर चुकी हूँ माँ 7 महीने तक जो था, अब दोबारा वो गलती कभी नहीं करूँगी जी। और मैं आपको थैंक्स बोलूँगी माँ, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि जी। आप 30 डे जो जूस फास्टिंग किए, हाँ उससे मुझे जी। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला जी। और वहाँ से मैंने न्यू जर्नी बोलो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जी। इसको मैं लाइफ टाइम रखूँगी। जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारी कदर की, तो हमने वो वीडियो में भी और बताया था। माँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, माँ मैं आपको ऐसी माँ नहीं कहती हूँ, एक्चुअली मैं बचपन से मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, तो जी। आपका वीडियो देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जी। और आप एक बड़ी बहन के जैसे समझाते हो, कुछ भी पूछूँ मैं आप तुरंत बता देते हो, जी। एकदम समझाते हुए कहते हो, तो मुझे ना
अंदर से फ़ील हुआ कि मुझे आपको माँ कहना चाहिए, तो जी। तब से मैं आपको माँ कहती हूँ। आपकी दिनचर्या क्या है वो आपने बताई नहीं जी, कि जब आप पूरे दिन जूस पे थे, फल पे थे, सलाद पे थे, तो वो दिनचर्या बताइए क्योंकि लोगों को भी वजन कम करना है, तो आपकी दिनचर्या अगर पता चलेगी लोगों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी माँ। मेरी मेरी 2 साल पहले जो दिनचर्या थी एनडीएस फ़ॉलो करने से, तो मैं पहले स्टार्टिंग से ही मैंने 8 घंटे का निर्जला रखना स्टार्ट कर दिया हाँ जी, और पहले चाय का तो था ही मेरा, रॉ वीगन था लेकिन मेरा चाय तो छूटता नहीं था। जी, बट मैंने एनडीएस में आने के बाद चाय टोटली खत्म कर दिया था जी, और उसके बाद मैंने जो है सुबह 6 बजे उठती और 12 बजे तक पहले धीरे से मैंने 12 बजे तक स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे 3 बजे तक स्टार्ट कर दिया था मैंने। जी, फिर मेरा ग्रीन जूस रहता था, आँवला तो हमारे इधर मिलता है लेकिन वो हमेशा नहीं मिलता है। जी, एक्चुअली जाने मार्केट जाने के लिए काफ़ी दूर है, जी, तो मैं नींबू से ही चला लेती थी अपना, तो जी, जो भी पत्ते मिलते थे मुझे, मैं उसको ले लेती थी। जैसे जी, खाने लायक भाजियाँ वगैरह मैं जी, आपसे पूछती भी थी कि हाँ जी, माँ ये भाजी चलेगा? जी, तो मैंने उसका बना के और खीरे के साथ खूब सारा एप्पल डाल के, जी, उसको मीठा करके उसमें कभी गुड़ भी नहीं डाला मैंने, जी, तो मैं वैसे ही पी लेती थी और मेरी बेटी भी वैसी ही पीती थी, मेरे जी, हस्बैंड भी वैसे ही पीते थे। जी, जी जी, हाँ। और उसके बाद फिर मैं सैलेड और फ्रूट एक साथ लेती थी जी, और फिर रात में मैं या तो पपीता लेती थी या तो जूस लेती थी और भूख नहीं लगता था तो फिर मैं ऐसे ही सो जाती थी। जी। जी। तो हमें पूरी ज़िंदगी की ऐसी आदत है कि रोटी के बिना पेट नहीं भरता, चावल के बिना मज़ा नहीं आती है, सब्ज़ी के बिना। तो आपने ये टर्न कर दिया तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? मतलब पूरे दिन पकाया हुआ भोजन अच्छा है या प्राकृतिक भोजन अच्छा है? हाँ, माँ मुझे एक्चुअल में ये था कि मैं कम से कम 7-8 साल से चावल और रोटी से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं शुरू जी, से, दाल-चावल और रोटी। जी। तो मुझे पकाया हुआ सिर्फ़ सब्ज़ी ही पसंद है शुरू अच्छा। से। जी, तो मैं उसी को ही ले लेती थी पहले। अच्छा। तो मेरी मेरे घर में क्या हम 4 बहुएँ हैं, तो मेरी जो दूसरे नंबर की जेठानी है, वो भी वैसी ही है। उनको भी सिर्फ़ सब्ज़ी पसंद है, वो भी रोटी या चावल उतना इंटरेस्ट से नहीं लेती है। जी, तो मैंने धीरे-धीरे सब्जियों को धीरे से क्या है उसमें पहले उसको ऑयल कम किया, फिर मिर्ची कम किया, ऐसे करते-करते फिर मैं बॉयल पे आई, फिर मुझे उतना टेस्ट नहीं आया, फिर मुझे क्रेविंग होने लगी सैलेड की, जी। तो फिर मैं फ्रूट्स और सैलेड पे ही आने लग गई। जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपने ऐसा कहा कि आपको सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है तो मुझे भी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम वेजिटेबल्स जो प्लांट बेस्ड है, अनाज से अच्छा है। तो वो अगर अभी बनाई, अभी खा लिया तो उससे भी हमें वो मृत हो गई है, अच्छी चीज़ नहीं है। जी, लेकिन वो जो जी। क्रेविंग है, इतने 40 सालों की जो हमारी क्रेविंग है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। तो आप सब्ज़ी खाते हो तो आपको सबसे अच्छी सब्ज़ी कौन-सी अच्छी लगती है? मेरे को वही पत्तीदार सब्जियाँ वही अच्छी लगती है अभी भी। अच्छा, जी। मतलब कि अब तो भाजी मैंने भी? धीरे-धीरे उसको भी जी, भाजियाँ, सारी अच्छा, भाजियाँ। अच्छा, जी। जी, आपको धीरे-धीरे उसको भी उसको भी धीरे-धीरे मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तो टोटल अब ये है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलेड और फ्रूट पे ही रहना है और जूस पे रहना है। तो आपके आपके फैमिली में या आपके नेबर में या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को बीपी हो, अगर किसी को डायबिटीज हो, अगर किसी को घुटने में प्रॉब्लम हो, अगर किसी को बैक पेन हो, तो आप क्या उसको सलाह दोगे? हेल्दी कैसे रहना है, वो सलाह कैसे दोगे? मेरा मानना है कि दवाइयों में तो कोई हेल्दी मिलेगा ही नहीं, वो दबा देता है। जी, फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसी ही चीज़ है जिसपे मतलब वही एक मेडिसिन है, मेरा मानना यही है बट लोग ना यहाँ मानते नहीं हैं, वहाँ जी, बोलते हैं कि तुम इतने दिन तक फास्ट रहती हो, जी, ये करती हो। अब मैं उनको बता नहीं सकती क्योंकि यहाँ बिलीव नहीं करते हैं वहाँ, बोलते हैं कि जी, शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, जी, दुनिया भर का डरा देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले वेट कम कर लेती हूँ, उसके बाद ही बताऊँगी कि मुझे ये प्रॉब्लम था। जी, बट मेरे घर पे मेरी जैसे सास है, तो वो फ्रूट्स बहुत लेती है, उनको अच्छा, मतलब वो भी मुझे ही सिखाया था उन्होंने कि अच्छा, फ्रूट्स ज़्यादा लो। तो आपकी जी, सास का तो नाम क्या हमारे है? घर पे शुरू से ही इंदुमती देशमुख, जी, इंदुमती तो देशमुख जी मेरी ननद आपको हाँ, जी, आपके चरणों में हमारा सत-सत प्रणाम कि उनकी एज कितनी है? उनकी 55 होगा मैम। हाँ, तो 55 की एज पे अगर बहू को ये समझाएगी कि बेटा फ्रूट्स ज़्यादा अच्छा है, तो पूरा देश बदल जाएगा। अगर सबको ऐसी सास मिल जाए
तो हमारी जो दुनिया है वो पूरी की पूरी बदल जाएगी। हम भी ऐसी बहू लाना चाहते हैं कि उसको भी हम पूरे दिन जूस बना के दे, सलाद बना के दे, उसको हम पूरे दिन फ्रूट बना के दे। तो हम भी ऐसी बहू ढूंढ रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ रॉ वेगन फूड को फॉलो करती हो। हम भी ऐसी बहू ढूंढ रहे हैं हमारे बेटे के लिए। तो जैसे आपकी सास आपको सलाह दे रही है कि जो प्राकृतिक भोजन है वो खाना चाहिए, तो हम भी उसको समझाएंगे नहीं, वो समझ के ही आएगी, क्योंकि हमारी वीडियो देखेगी, फॉलो करेगी और फिर जो है वो हमारे घर पे आएगी। मतलब कि उसको समझाना नहीं पड़ेगा, प्रकृति उसको समझा के ही, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि इस जोड़ा तो ईश्वर बनाता है, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं। तो ईश्वर ने भी कहीं पे ऐसी लड़की ढूंढी होगी, बनाई होगी कि जो हमारे घर पे आए, 24 घंटे जूस पिए, 24 घंटे फल खाए, 24 घंटे सलाद खाए। तो जैसे ये बात इसलिए याद आई कि आपकी सास आपको फ्रूट खाना सिखाती है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। हमारे घर पे शुरू आता जब मेरी शुरू से शादी हुई स्टार्टिंग में, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत सारे आने लगे थे। जी और मम्मी ने हमेशा यही बोलती थी कि खाना ज्यादा मत खाओ, फ्रूट्स खाओ, जितना जी हो सके आप पहले फ्रूट्स खाओ, उसके बाद अगर मन है तो खाओ। जी तो मेरे घर मम्मी यही नियम बना के रखी है कि ज्यादा चावल रोटी ये नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स जी वेजिटेबल पे ज्यादा रहो, जी कच्चा खाओ। मम्मी तो जैसे घर पे बाड़ी है तो वहां पे भाजियां है, नीम है, तुलसी है, सुबह उठ के सब खा लेती है, अच्छा एलोवेरा वगैरह है तो मेरी ननद भी यही फॉलो करती है। अच्छा, जी माँ। क्या नाम है जी ननन का? रानू। जी जी रानू देव जी, आपको भी प्रणाम। जी हमारी वीडियो देखिए और लाखों लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि मैं अकेली है यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में बैठ के पूरे विश्व को संभाल नहीं पाऊंगी। आप जैसे हमारे फॉलोअर्स होंगे, आप जैसे साधक होंगे, तो आप फॉलो करोगे, लाखों लोगों को भी आप फॉलो करवाओगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो। जैसे हम सुबह में उठते हैं, सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, वैसे ही हमारी वीडियो सबको फॉरवर्ड करो। तो लोगों को भी आज नहीं तो कल देखेंगे, लेकिन जब भी देखेंगे फॉलो करेंगे तो उनको भी लाभ होगा। और हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो ये साकार हो जाएगा। जी मुझे बताइए, और भी कुछ बताना था माँ आपको। बताइए बताइए। आज से 3 साल पहले, 3-4 साल पहले पापा जी, मेरे ससुर जी है, तो उनको, हाँ 2.5 साल पहले ही है, जब मैं एनडीएस के बारे में नहीं जान रही थी, उस टाइम उनको कैंसर हुआ था जी गले पे। तो जी उनका 4th स्टेज हो चुका था, 4th स्टेज शायद क्रॉस भी हो चुका था उनका। जी तो उस टाइम पे जैसे भैया लोग कहते थे कि कहीं जाना है, जैसे गुजरात वगैरह में कुछ नेचुरल का कुछ होता है उसका इलाज। तो उन्होंने उसमें बताया गया था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे और जूस पे रहना है। तो जी। पापा जी रहने लग गए थे अच्छा और धीरे धीरे ठीक होने लग गए थे। वो जब फ्रूट्स और वेजिटेबल पे रहते थे और ग्रीन जूस वगैरह पत्तियां लेते थे, तो उनको मोटिवेशन, वो मोशंस बहुत होते थे। तो जी उससे उनका ना, मतलब उनका एनिमा की जरूरत, अब उस समय हम जानते नहीं थे, लेकिन जी ना जी मुझे फील होता है कि पेट साफ होने से ही उनका धीरे धीरे उनका जो श्योर। प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने लग गया था। जी जी जब भी कैंसर जैसी ऐसी खतरनाक बीमारी हो जो चौथे स्टेज पे पहुंच गई हो, तब हमारी प्राण शक्ति भी होनी चाहिए। हम भोजन तो चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारी प्राण शक्ति ही अगर नहीं है, तो फिर ये जूस और फ्रूट कोई इलाज नहीं कर सकता है। तो हमें पहले से समझ जाना चाहिए। जैसे आपकी बेटी अभी कितने साल की है? 7 साल की। हाँ, तो 7 साल की आपकी बेटी 70 साल की होगी, 70 साल की, तब तक उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, 100 साल तक प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम कब फॉलो करते हैं? जब कैंसर हो जाता है। तो जी ये कैंसर ना हो, इसके लिए हमें फॉलो करना है। जी जी हाँ, तो आपके जी ससुर जो है वो स्वर्गवास हो गया है, उनको भी हमारा प्रणाम, कि वो कहीं पे भी हो, उनकी आत्मा उनको शांति मिले। और चलो जो भी हुआ, लेकिन लास्ट में उनका पेट क्लियर हो गया, ये सबसे अच्छी बात है। लास्ट में उन्होंने भगवान के हाथ का बनाया हुआ खाया, ये सबसे अच्छी बात है। तो चलो बस जो माँ यही बुरा लगता है कि जी मुझे अगर ये सिस्टम पहले मालूम होता, तो जी आज हमारे साथ हमारे पापा जी होते। जी 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 माँ, जी ये बुरा लगता है। हर एक इंसान की उम्र होती है, तो उतनी उम्र तक ही जी हमारे पास रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो इसमें दुख करने की बात नहीं है, लेकिन हमें समझ जाना है कि अब हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, उनको कैंसर ना होना चाहिए, तो उनको हमें समझाना है। जैसे आपकी सास ने आपको समझाया,
कि ज्यादा फ्रूट खाओ, वैसे आपको भी सबको समझाना है कि ज्यादा फ्रूट खाइए। बहुत अच्छा लगा। जी, आपको खुश देख के हमें इतनी खुशी मिलती है कि बिना जूस के हमारा पेट भर जाता है। जब भी हमारे फॉलोवर जो होते हैं, साधक जो होते हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं, उनको रिजल्ट मिल जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा सफल हो गया, ये पृथ्वी पे आए हैं, हमारा फेरा सफल हो गया कि हमने ऐसा कुछ काम किया है कि जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो रहा है। क्योंकि हमने एक जगह पे पढ़ा है कि पता है कि प्रभु सेवा, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। तो आप ही प्रभु हो, जो आप ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। तो अगर हर एक जन, मतलब कि हर एक इंसान ये सिस्टम को फॉलो करेगा तो सब अच्छे हो जाएंगे। कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, कोई इंसान को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। किसी को क्रोध नहीं आना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। हम बीमार हो जाए, अगर एक पूरे फैमिली में एक इंसान बीमार हो जाता है ना, तो उसके साथ में 10 घर के 10 परिवार वाले जो भी होते हैं ना, वो एक हॉस्पिटल जाता है, एक टिफिन बनाने जाता है, एक मेडिकल स्टोर जाता है, एक उसके पास खड़ा रहता है, एक रात को जागता है, तो बाकी के 5 लोग भी उसके साथ में बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमें कभी हॉस्पिटल नहीं जाना है, हमारी वजह से किसी और को परेशानी ना हो, हमारी सेवा किसी को ना करनी पड़े, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपक्व भोजन पे रहना होगा, तो ही ये सफल होगा। जी, जी, तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए हमारा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके हमें मिल सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। और ये हमारा फोन नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सएप है, इसके ऊपर हमारा एनीमा पॉट आप मंगवा सकते हो। पूरे विश्व में हम कुरियर करते हैं, और यही नंबर पे आप कुछ भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हो। साथ साथ में यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो और आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, एनीमा मंगवा सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हिमशिखा जी हिम आप, हाँ हिमशिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्रणाम, धन्यवाद, आभार। प्रणाम। जी, बाय।